हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ में जो रिकॉग्निशन है यानी मान्यता। समझते हैं बिना देरी किए। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्या है रिकॉग्निशन, समझते हैं। किसी रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो समझ लेते हैं रिकॉग्निशन है क्या। देखिए, माना जम्मू कश्मीर भारत से अलग होकर एक नया यानी एक अलग स्टेट बनना चाहता है, तो उस न्यू स्टेट बनने के लिए या उस स्टेट को इंटरनेशनल समुदाय का सदस्य बनने के लिए उसे किन किन रूल्स से गुजरना पड़ेगा तथा किन किन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा तथा किन किन बाधाओं से उसे गुजरना पड़ेगा, रिकॉग्निशन में यही सब के बारे में बताया गया है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन में क्या है यानी परिभाषा, किसी भी नए स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी का सदस्य बनाए जाने के लिए तटस्थ बन जाने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, यह मान्यता प्रदान की जाती है, इसे ही मान्यता यानी रिकॉग्निशन कहते हैं। इसकी कंडीशनें क्या हैं? कंडीशन पर पहली कंडीशन जो है, उस स्टेट को राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए और दूसरा है उस स्टेट की निश्चित सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा, यह नियंत्रण स्थायित्व की ओर होना चाहिए। चौथा, स्टेट को स्वतंत्र होना चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। दो थ्योरी हैं रिकॉग्निशन की। पहली थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी यानी संगठनात्मक सिद्धांत। इस थ्योरी के समर्थक हीगेल, एंजेलाटी तथा ओपनहाइम इसके समर्थक हैं। इस थ्योरी में यह कहा गया है, कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट को जब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तब तक एक राष्ट्रत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए रिकॉग्निशन प्रदान कराने से वह राष्ट्रत्व को प्राप्त करता है। A state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. ओपनहाइम के अनुसार रिकॉग्निशन द्वारा कोई भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कुछ वर्षों तक और चीन को अमेरिका ने काफ़ी वर्षों तक मान्यता नहीं दिया था, बट उसे यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों देशों के पास कोई राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक, दूसरी थ्योरी जो है डिक्लेरेटरी थ्योरी यानी घोषणात्मक थ्योरी। हॉल, वैगनर, ब्रायरवी, पिट कार्बेट तथा फिशर इसके समर्थक हैं। व्रायराइन के अनुसार एक स्टेट को रिकॉग्निशन देना कॉन्स्टिट्यूटिव न होकर डिक्लेरेटरी कार्य है। सोवियत मत के अनुसार स्टेट का जन्म इंटरनेशनल लॉ न होकर इंटरनल लॉ है। ठीक, आधुनिक युग में इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रिकॉग्निशन पर निर्भर नहीं करती।